एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए एमबीबीएस करना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस कोर्स को करने में करोड़ों का खर्च होता है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी है जहां एक मध्यम वर्ग परिवार कम बजट में एमबीबीएस करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज लहरियासराय के मिल्लत कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्रीम कंसल्टेंसी के द्वारा एजुकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केवटी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी बतौर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन भी मौजूद थी। वक्ताओं ने इस कंसल्टेंसी से होने वाले कई अनगिनत फायदे को गिनाया और मध्यम वर्ग के परिवार के अभिभावक गणों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि यदि आपको अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना है तो विदेश से भी करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम में ड्रीम कंसल्टेंसी के सीईओ डॉक्टर अब्दुल कादिर और एराज मेडिकल एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर नदीम जफर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में ड्रीम कंसल्टेंसी के सीईओ डॉक्टर अब्दुल कादिर और एराज मेडिकल एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर नदीम जफर भी मौजूद थे। छात्र जदयू के प्रदेश सचिव सहित कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही साथ दरभंगा ब्रांच ऑफिस इंचार्ज आदिल जफर ने कार्यक्रम का संचालन किया। अतिथि के रूप में दरभंगा के मशहूर अधिवक्ता एडवोकेट नसीम रजा, प्रोफेसर जमशेद, पूर्व महापौर मुन्नी देवी मौजूद थी। बने रहिए दरभंगा तक में वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारा ये जो ड्रीम्स कंसल्टेंसी है बेसिकली एमबीबीएस अब्रॉड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं निकाल पाते या जिसके पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्डेबिलिटी कम होती है, मतलब जो 6 साल के स्पैन में 20 से 30 लाख ही अफोर्ड कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए। क्योंकि कई मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं बट पैसे की कमी की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। जो कि आपको भी पता है कि आज दुनिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है उन लोग। तो इंडिया में ऐसा होता है कि अभी आजकल तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके मदर या फादर दोनों में से किसी एक की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने। तो वो हर किसी की ख्वाहिश इंडिया में पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मैनेजमेंट की सीट्स देखा गया तो वो 1 करोड़ से स्टार्ट होती है। पूरे इंडिया में हर जगह वही हाल है। तो ये उन लोगों के लिए है ड्रीम्स कंसल्टेंसी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं बट जिसका बजट कम है, तो उनके लिए है ड्रीम्स कंसल्टेंसी। विदेशों में कहाँ आप ये विदेशों में देखा जाएगा, जैसा जॉर्जिया है, पोलैंड है, मोल्डोवा है, अर्मेनिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना भी था पहले, अभी कोरोना की वजह से बंद है, फिर आगे चाइना भी खुलेगा, रशिया भी है इसमें। आपकी ऑफिस ये पूरे बिहार में कितनी जगह है? ये हैदराबाद में एक ऑफिस है, मेन ब्रांच है, पिछले 3 साल से हम चला रहे हैं। और अभी दरभंगा में एक ऑफिस हमारा नया खुला है, तो दूसरा ऑफिस यहाँ पर है अभी। आप अपना इंट्रोडक्शन? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खादर है, मैं सीईओ ड्रीम्स कंसल्टेंसी हैदराबाद से हूँ जी। प्रॉपर कहाँ है? प्रॉपर मैं हैदराबाद से ही हूँ जी। दरभंगा में कहाँ है ऑफिस खुला है सर? दरभंगा में इस्माइल गंज जो है ना, वहाँ पर ऑफिस है उसका, ड्रीम्स कंसल्टेंसी का। जी हाँ, ड्रीम्स कंसल्टेंसी एक कंपनी है, उसका सेकेंड ऑफिस दरभंगा में आज ओपन हुआ है। उसी फंक्शन में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये एक समझिए जो बच्चे हैं जिनकी फैमिली दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड प्रॉपर्ली, जिनके पास फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उन बच्चों का कैसे एडमिशन्स, क्योंकि यहाँ इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिटेड, और स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस जो नीट क्वालिफाई करते हैं वो तो अपना गवर्नमेंट सीट्स में चले जाते हैं, बट प्राइवेट सीट्स आर वेरी एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया से बाहर कैसे उनका एडमिशन्स हो, कई सारे कंट्रीज़ के अंदर आज मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई कराई जा रही है।
तो उन बच्चों को यहाँ से एक जगह मिल सके, एक सही, क्योंकि एक जगह उनके एडमिशन्स बाहर जा कर के सही तरीके से हो सके, तो उसके लिए एक सपोर्ट बेसिस के तरीके से इन्होंने एक कंपनी यहाँ बनाई है। इनकी कंपनी हैदराबाद में भी चल रही है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ के एस्पिरेंट जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा होगा, और ये समझिए कि एक वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के बच्चों को जो MBBS करना है, तो ये कंपनी उनको सपोर्ट अच्छी तरीके से करती है। सबसे पहले ये जो कॉलेज जो है, जो बच्चों का सपना साकार होने का एक प्लेटफॉर्म है, जिनको फाइनेंस की वजह से वो मेडिकल का सपना अधूरा हो जाता है, तो यह हर तरह के हर कंट्री में है, इंडिया में भी है और हर जगह कंट्री में है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अपना ये ब्रांच यहाँ पर डालें, अगर जिनको विजिट करना हो, बातें करनी हो, जानकारी लेना है, किस तरीके का पढ़ाई है, क्या मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। ये एक सपना साकार करने का युवाओं को, खासतौर से हमारे बच्चे, न्यू जनरेशन बच्चे हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म, जो डॉक्टर बनने का उनका जो ख्वाब है, ये एक माध्यम, एक जरिया हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैं बहुत उम्मीद और आशा के साथ खोला है। बस आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है, आप लोगों से भी बहुत सारी सहयोग की उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों को। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे दरअसल हम लोग एक ऑफिस डाला है हमने, ड्रीम्स कंसल्टेंसी। ऑल ओवर इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो हैदराबाद में ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें जो मेन जो CEO हैं हमारे, तो वो हैं डॉक्टर अब्दुल क़ादिर, और साथ में एसोसिएट हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर नदीम ज़फ़र, जो अराइज़ एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर हैं, और मैं यहाँ पे ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं आदिल ज़फ़र, बेसिकली मैंने जामिया से लॉ किया है अभी, और मेरे ये लास्ट ईयर इंटर्नशिप चल रही है, बट साथ साथ में हमारे दोस्त हैं सिफ़तुल्लाह जो यहाँ पे शामिल हैं, और भी हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहान जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, और साथ साथ में डॉक्टर नूरुल जो IGMS से पास आउट हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि बहुत मुश्किलात आती हैं एडमिशन लेने में, और इवन अगर बाहर में चाहते भी हैं लोग एडमिशन लेना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। बट यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सिक्योरिटी की भी ले रहे हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारी, और जो FMG जो एग्ज़ाम होते हैं फॉर मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होते हैं, उस सिलसिले में जो ट्यूशन और जो कोचिंग की प्रिपरेशन होती है वो ऑलरेडी उस कॉलेज में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हो गया आदिल ज़फ़र, और मैं सराय सत्तार खां का हूँ, और हमने जो ऑफिस लिया है अब्दुल कॉम्प्लेक्स इस्माइलगंज ईदगाह के पास। दरभंगा के जो बच्चे हैं आपसे कैसे कंसल्ट? दरभंगा के जो बच्चे हैं, यहाँ तक इवन मैं कह रहा हूँ कि बिहार का जो हेडक्वार्टर होगा वो दरभंगा में ही होगा। जो भी एडमिशन से रिगार्डिंग अगर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो बिहार जितने भी लोग बच्चे होंगे, इवन यूपी का हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि एक सेंटर बनाया जाए ताकि लोग हम तक पहुंच सकें। तो जितने भी हैं जैसे मीडियाज़ हैं और इवन सोशल मीडिया है, उनके थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों तक पहुंचने की, और जो भी ज़रूरतमंद हैं वो हम तक पहुँचें। इंशाल्लाह हम लोग जहाँ तक भी हो सकेगा वो सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।